हाय बच्चों। आज मैं आप लोग से डिस्कस करने की सोचा। मैं जो न्यूज़ में अभी चल रहा है, राजस्थान में एक बच्चे की जो डेथ हुई है कि उसके टीचर ने उसकी पिटाई कर दी कि उसके पानी से उसने मटके से उसने पानी पिया और जिसके कारण उसको पनिश किया गया। मैं इस घटना के सच या सही या गलत पे नहीं जा रहा हूँ। मैं उस चीज़ पे आना चाहता हूँ कि ये रिवाज क्यों और ये रिवाज आज क्यों। अब क्यों के जब कोई चीज़ में आप क्यों जोड़ते हो तो क्यों के साथ उसका फिर रीज़न के लिए आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। मैंने भी यही किया और मुझे जो समझ में आया कि अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं 100-200 साल पहले जब ये प्रथा चालू हुई और उस समय मैं अगर अपने आप को खड़ा करूं और मैं मेरे परिवार के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे पास न खेती का ज़रिया है, ना खाना बनाने के तरीके हैं, ना ही मेरे को वेस्ट डिस्पोज़ल का कोई ज्ञान है, ना ही मुझे किसी चीज़ को हैंडल करने के तरीके आते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरा अगर परिवार बड़ा है या बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और जहाँ हमने खाना खाया, खाना खा के जहाँ हमने कचरा फेंका या जहाँ हमने अपना वेस्ट डिस्पोज किया, ये बच्चे वहाँ जा कर के खेलते थे और उनको बीमारियाँ होती थी, वो परिवार परेशान होता है मेरा। और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे परिवार में मैं डेथ भी देख रहा हूँ। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा? मैंने वर्क डिवीज़न कर दिया कि घर के 4 बड़े लोगों को मैंने डिपार्टमेंट दिए। एक को मैंने खाने का डिपार्टमेंट दे दिया मेरे घर की महिला को, और उसके साथ जो भी महिलाएं थी वो सब अब खाना बनाने का करने का काम करेंगी। कुछ आदमियों को मैंने बोल दिया, अपने बेटों को या अपने भाई को या किसी को, कि भाई तुम जा कर के खाना जुटाओगे। एक को मैंने बोल दिया कि भाई तू सारे वेस्ट को, जो भी हम लोग जो वेस्ट जनरेट करते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं, जो यूरिनल हम जाते हैं, तो एक तो हमारे लिए तू सही जगह तलाश और उस जगह पे भी साफ़ सफाई का ध्यान तू रख, ठीक है। जब ये हुआ तब मैंने देखा क्या कि मेरे घर में बीमारियों वगैरह पे कंट्रोल आया। जब वो कंट्रोल आया तो मैंने फिर वर्क डिवीज़न वगैरह को और ढंग से एलैबोरेट किया। अब आज पे आते हैं, क्या आज ये ज़रूरी है? इसके बाद पहले कि जब मैंने ये डिवीज़न किया था तो ये डिवीज़न अपने आप में ग्रो होता चला गया और एक पर्टिकुलर जाति ऐसी बन गई जो सिर्फ मैला ढोने की बात करने लगी, जो सिर्फ मैला ढोने का काम करने लगी। एक जाति ऐसी, एक ग्रुप ऐसा बना जो सिर्फ खेती करने लगा। महिलाएं वर्ग केवल खाना बनाने लगी, ठीक है ना। महिलाओं को बाहर के काम क्यों नहीं दिए गए? ऑफ कोर्स आदमियों के कंपैरिजन में उनकी मस्कुलर पावर इनिशियली कम होती है, वो डेवलप कर लें वो अलग बात है, बट इनिशियली तो कम होती है। पत्थरों को हटाना, लकड़ियाँ तोड़ना, ये काम आदमी ज़्यादा आसानी से कर लेते थे, इसीलिए ये चीज़ें इस तरह से वर्क डिवीज़न किए गए। ये उस पुराने ज़माने के उन बुज़ुर्गों ने किए। कोई एक बंदे का डिसीजन नहीं होगा, 8-10 लोगों ने मिलकर के डिसीजन दिया होगा कि वी शुड डू दिस थिंग एंड वी शुड डू थिंग्स इन दिस वे, राइट। अब होता क्या है आज की डेट में कि आज भी हम इस शूद्र, अशूद्र, छूत, अछूत और इन सब चीज़ों की को मान्यता देते हैं। हम देते हैं, सरकार नहीं दे रही है। सरकार तो बल्कि मिटाने की कोशिश कर रही है। वंस अगेन मैं फिर वही बोलूँगा कि आप पहले रीज़न तो समझो, किसी चीज़ को कुछ करने का कारण तो होना चाहिए ना। आज आपको ये मोदी की बात कुछ अजीब लगती होंगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उसमें एक गहन चिंतन दिखता है। जब वो हर घर में शौचालय की बात करते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे अपने मनमोहन सिंह हो, चाहे कोई और जो सरकारें आई, किसी ने भी ये इस चीज़ को लेके गलत नहीं है। कारण है कि जब टॉयलेट वगैरह आपके पास होगी, जब उसमें से जो वेस्ट डिस्पोजल है वो प्रॉपरली हो रहा होगा, जब आप
सैनिटाइजेशन को लेकर के कॉन्शियस रहोगे, जब आपके बाथरूम में साबुन रखा होगा और आप साबुन से हाथ धोगे, तो आपको इस तरह के सेगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं रह जाती है। आपको किसी भी मैला ढोने वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है कि वो घर से आए और गंदगी साफ करके लेके जाए, राइट। जब ये नहीं है तो फिर वो प्रजाति या वो पर्टिकुलर जाति को लेकर के आपके अंदर क्यों परेशानी है? अब तो वो काम कर ही नहीं रहे हैं। अब तो वो खुद उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर रही है, तो आपको परेशानी क्या है? क्या अच्छा, आपने क्या कभी किसी को देखा कि भैया ये आदमी तो ये गंदी चीज़ कर रहा है? आप किसी को आपके घर में, मोहल्ले में किसी को आपको जब पता चलता है कि ये आदमी चोरी करता है, राइट, तो आप क्या बोलते हो? नहीं यार, इस बंदे से बात नहीं करना, उसका चाल चलन ठीक नहीं होता है ना ये। तो जब ये चीज़ें हैं, जब आपको अब जो दिख रहा है आप उस पर जब रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उस पर जब आप रिएक्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ पे क्यों आप ध्यान दे रहे हो जो पुराने ज़माने में कभी लिखी गई, किन्हीं कारणों से लिखी गई, किन्हीं लोगों को लेकर के लिखी गई। आज तो आप सब बराबरी पे खड़े हो। वो बच्चे आपके बगल में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप उनके पानी पीने से आपको परेशानी हो सकती है। क्या वो खांस रहे हैं उससे बच पा रहे हो आप? क्या वो कहीं जाकर के हाथ धो रहे हैं, वो हाथ धोने से, वो पानी से आप बच पा रहे हो क्या? ये तो सब है ही है ना मौजूद, और ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि उनका अब वो काम नहीं है। अब ये काम हम सबके अपने हाथ में आ चुका है। हमारा हाइजीन, हमारा प्रोटेक्शन हमारे अपने हाथ में है। अब आपको अछूत उसको मानना चाहिए जो आपको गलत हरकत करता दिखे। गलत हरकत इन द सेंस साफ सफाई से ना रहता हो, भले ही ब्राह्मण क्यों ना हो, भले ही हिंदू क्यों ना हो, मुस्लिम क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, अगर वो साफ सफाई से नहीं रह रहा है तो वो अछूत है। हम कहते हैं ना आतंकवादी, आतंकवादी किसी के साथ कोई धर्म नहीं जुड़ा, आतंकवादी किसी भी धर्म में हो सकता, कोई भी व्यक्ति हो सकता, और ये जो भी व्यक्ति है आपको उससे दूर रहना है, आपको उसके साथ नहीं उठना बैठना है, आपको उसके साथ बातचीत नहीं करना है, आपको उसको एंटरटेन नहीं करना है। अभी इसमें जाति वगैरह कहाँ से आ जाती है? तो मेरा आप लोग को सिंपल ये कहना है, आप बड़े हो चुके हो, आप लोग आने वाले कल में एक बहुत ही अलग दुनिया देखने वाले हो। आपके माँ बाप ने जो आपको रखा अपने घर में, मतलब आप घर में रहे, पले बढ़े, उनके छत्र छाया में पढ़े, उनकी सिक्योरिटी में आप पढ़े हो, लेकिन अब तो आप बाहर निकलोगे, आपको पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ काम करना है। आपके जैसे अच्छे भी होंगे, थोड़े बुरे भी होंगे, बहुत बुरे भी होंगे। बहुत बुरे लोगों के साथ आप काम नहीं करोगे, लेकिन उन अच्छे लोगों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मुझे इससे बात नहीं करनी है, या मुझे उसको इग्नोर करना है, या मुझे ऐसा नहीं करना है। आपका बुद्धि, आपका विवेक आपका साथ रहेगा, आप उसके हेल्प लें और उसके साथ ही आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। मीडिया अपना काम करता रहेगा, लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाता रहेगा, राजनीति उन सब न्यूज़ के ऊपर अपने काम करती रहेंगी। आपको अपना काम करना है, आपको जो सही लगे वो आप करिए, आपको जो गलत लगे आप नहीं करिए। कहीं कंफ्यूजन हो, मैं हूँ यहाँ पे, मेरे से बात कीजिए। मेरे अलावा भी और मुझसे हज़ार गुना ज्ञानी आपको गूगल पे आज की डेट में मिल जाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस छूत अछूत वाली जाति को लेकर के चीज़ों को आपको समझा पाया हूँ। चीज़ों को आप रिजॉल्व करिए अपने अंदर, कारण जानिए, वो कारण कभी थे, आज हैं क्या? अगर हैं तो फिर आप उसको वापस से वैसे ही फॉलो कीजिए, वरना आप उसको डिस्कार्ड कीजिए। वो अब आपके रेलेवेंस के रह ही नहीं गए हैं, वो इस दुनिया के रेलेवेंस के नहीं रह गए हैं। ये सिर्फ बातें रह गई हैं कि हाँ मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे शूद्र से नफ़रत है, मेरे को शूद्र के साथ नहीं बैठना, मुझे उससे पानी नहीं पीना, मेरे को ये, मेरे को वो। ये सारी चीज़ें ख़त्म करिए, अपना दिमाग उस जगह लगाइए जहाँ के लिए आप बने। पढ़ाई अगर कर रहे हैं, पढ़ाई करिए,
और अगर अपनी जॉब कर रहे हैं तो बेहतर अपनी जॉब करिए। उम्मीद करता हूँ मैं क्लियर था अपनी बातों में, और अगर कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर पूछें मुझसे, चाहे यहाँ नीचे कमेंट में पूछ लें या मेरे को मेल करें पर्सनली sachin.tiwari73@gmail.com। और मेरे बच्चों से मैं बात कर लूँगा, अगर उनको कुछ डाउट हुआ तो उनको तो मैं जवाब घर के घर में दे दूँगा। थैंक यू।